जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फाइनल फिजिक्स के यूनिट सेकंड के लेक्चर नंबर 7 के बारे में और बीएससी बीएड थर्ड ईयर फिजिक्स के यूनिट सेकंड के लेक्चर नंबर 15 के बारे में। और आज हम डिस्कस करेंगे भी श्रोडिंगर समीकरण के बारे में। कल वाले लेक्चर के अंदर हमने श्रोडिंगर समीकरण के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और एक विमीय कालाश्रित श्रोडिंगर समीकरण की इक्वेशन को भी डेराइव किया था, ठीक है। तो आज हम त्रिविमीय कालाश्रित श्रोडिंगर समीकरण को डेराइव करेंगे और उसके बाद में हम ये तो जो टाइम डिपेंडेंट की कंडीशन थी एक विमीय और त्रिविमीय श्रोडिंगर इक्वेशन, और उसके बाद में हम डेराइव करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं भी त्रिविमीय कालाश्रित श्रोडिंगर समीकरण क्या होती है और किस प्रकार से हमें प्राप्त होगी। तो देखते हैं इस लेक्चर के अंदर। अब ये बताता है भी मानो कोई कण त्रिविमीय गति कर रहा है तो उस कंडीशन के अंदर किसी कण की त्रिविमीय गति के लिए समवेग तथा तरंग संचरण नियतांक में संबंध क्या होता है। भी कोई पार्टिकल क्या है, भी कोई पार्टिकल त्रिविमीय गति कर रहा है भी थ्री डायमेंशनल के अंदर, भी एक्स डायरेक्शन के अंदर, वाई डायरेक्शन के अंदर और जेड डायरेक्शन के अंदर। तो उस कंडीशन के अंदर समवेग और जो तरंग संचरण नियतांक है उनके मध्य क्या रिलेशन होगा। तो वो हो जाएगा भी आपका P इक्वल टू क्या होता है भी एच कट के होता है। ये रिलेशन क्या है भी हमें पहले भी क्या है भी डिराइव कर चुके हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा भी आपका Px आई कैप, Py जे कैप, Pz के कैप भी एक्स वाई जेड डायरेक्शन को डिनोट करता है। एच कट के वेक्टर का क्या हो जाएगा भी आपका Kx आई कैप, Ky जे कैप और Kz के कैप। ये हो गई भी आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब क्या है भी त्रिविमीय तरंग फलन क्या होगा। त्रिविमीय तरंग फलन, त्रिविमीय तरंग फलन क्या हो जाएगा भी आपका साइन एक्स वाई जेड टी और किसके ऊपर डिपेंड करेगा भी ये साइन एक्स वाई जेड टी ई की पावर जे के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड माइनस ओमेगा टी। इस प्रकार से क्या है भी त्रिविमीय तरंग फलन को क्या है भी आप लिख सकते हो, ठीक है। कांस्टेंट फैक्टर को क्या है भी इसके अंदर नहीं लिखा है। अब क्या है भी साइन आर टी के रूप में डिनोट करो आप इस फलन को भी। यहाँ पे जो r है वो पोजीशन वेक्टर है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन को डिनोट करता है। तो ये क्या हो जाएगा e की पावर j k डॉट r माइनस ओमेगा टी। इसको आप दे दो समीकरण नंबर 2, ठीक है। इस प्रकार से भी है क्या भी त्रिविमीय तरंग फलन को आप क्या भी डिनोट कर सकते हो। यहां पे कण का जो स्थिति सदिश होगा वो क्या हो जाएगा भी आपका
सदिश इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी आपका एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। ये हो गया अभी आपका पोजीशन वेक्टर से आप डिनोट कर दिए। ठीक है, अब क्या अभी हम डिस्कस करते हैं त्रिविमीय कालाश्रित श्रोडिंगर समीकरण को डेराइव करेंगे। स्थितिज ऊर्जा के क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा V RT के क्षेत्र में किसी कण की कुल ऊर्जा वो क्या हो जाएगी भी आपकी E टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो P स्क्वायर अपॉन 2m प्लस V RT, ये हो जाएगी भी आपकी कुल ऊर्जा। ये यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv² होती है, उसको क्या P स्क्वायर बाई 2m में क्या भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, और ये हो गई भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखिएगा उससे आगे क्या करते हैं अभी, इसको आप दे दो समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण 3 को दोनों तरफ साइन RT से गुणा करने पर तो वो क्या हो जाएगा भी साइन RT से गुणा करेंगे फलन त्रिविमीय तरंग फलन से, तो E इक्वल टू साइन RT P स्क्वायर बाई 2m साइन RT प्लस V RT साइन RT से क्या भी मल्टीप्लिकेशन आपने कर दिया। अब के भी इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, इक्वल टू साइन RT P वेक्टर इक्वल टू क्या होता है भी Px i कैप प्लस Py j कैप प्लस Pz k कैप होता है। P वेक्टर इंटू P वेक्टर क्या हो जाएगा भी दोनों को Px i कैप प्लस Py j कैप प्लस Pz k कैप इंटू Px i कैप प्लस Py j कैप प्लस Pz k कैप, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपके सामने क्या हो जाएगा भी Px स्क्वायर Py स्क्वायर प्लस Pz स्क्वायर। सिंपल, आप इसको भी निकाल भी सकते हो, 2m साइन RT और ये क्या हो जाएगा भी आपका VRT और साइन RT। क्लियर है यहां तक। अब क्या भी उसके बाद में हम देखते हैं भी यहां तक होने के बाद के भी आगे हम डिस्कस करते हैं भी यहां पे जो ऑपरेटर दिए गए हैं भी उसकी वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहां पे ऊर्जा संकारक ऑपरेटर दिया गया है E, एक मिनट रुकिएगा, तो इससे आगे देखते हैं भी यहां पे इक्वेशन ये प्राप्त होगी। इस इक्वेशन के अंदर हम ऊर्जा संकारक
ई तथा समवेग संकारक P का मान रखने पर इस इक्वेशन के अंदर एनर्जी ऑपरेटर का और मोमेंटम ऑपरेटर का मान रखने पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा? भी एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू क्या है? भी आपकी इक्वल टू जे एच कट करली अपॉन करली टी। मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू क्या है? भी पी एक्स माइनस जे एच कट करली अपॉन करली एक्स। पी वाई की वैल्यू क्या है? भी आपकी माइनस जे एच कट करली अपॉन करली वाई। और पी जेड की वैल्यू क्या है? भी माइनस जे एच कट करली अपॉन करली जेड। ये वैल्यू क्या है? भी आपके सामने एनर्जी ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू प्राप्त होते हैं। अब क्या भी इस वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर रखना है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? भी इक्वल टू एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू क्या है? भी आपकी जे एच कट करली अपॉन करली टी साइन आर टी मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू क्या होगी? भी पी एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा? भी यहां से आप डेराइव करोगे, पी एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा? भी आपका पी एक्स डॉट पी एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा? भी आपका माइनस जे एच कट करली अपॉन करली एक्स माइनस जे एच कट करली अपॉन करली एक्स, ये हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस जे स्क्वेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी एच कट स्क्वेयर करली स्क्वेयर अपॉन करली एक्स स्क्वेयर, ये आ जाएगा। यही टर्म क्या है? भी पी वाई स्क्वेयर की प्राप्त होगी और यही टर्म क्या है? भी आपकी पी जेड स्क्वेयर की प्राप्त होगी। तो ये हो जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं भी अपने 1 अपॉन 2m पी एक्स स्क्वेयर साइन आर टी पी वाई स्क्वेयर साइन आर टी प्लस पी जेड स्क्वेयर साइन आर टी प्लस वी आर टी साइन आर टी। तो इससे आगे हम देखते हैं भी तो यहां पे क्या है? भी मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू पुट कर देते हैं, जे एच कट करली अपॉन करली टी साइन आर टी 1 अपॉन 2m पी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी? भी आपकी माइनस एच कट स्क्वेयर करली स्क्वेयर अपॉन करली एक्स स्क्वेयर साइन आर टी प्लस पी वाई स्क्वेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी? भी माइनस एच कट स्क्वेयर करली स्क्वेयर अपॉन करली वाई स्क्वेयर साइन आर टी प्लस माइनस एच कट स्क्वेयर करली स्क्वेयर अपॉन करली जेड स्क्वेयर साइन आर टी प्लस वी आर टी और साइन आर टी, यहां तक हो जाएगी भी आपकी। ठीक है, अब क्या भी उसके बाद में अब आगे देखते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा? भी जे एच कट करली अपॉन करली टी साइन आर टी।
अब क्या है बी माइनस एच कट स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m करली स्क्वायर अपॉन करली एक्स स्क्वायर साइन आर टी प्लस करली स्क्वायर अपॉन करली वाई स्क्वायर करली वाई स्क्वायर साइन आर टी प्लस करली स्क्वायर अपॉन करली जेड स्क्वायर साइन आर टी प्लस वी आर टी और साइन आर टी। ठीक है, अब क्या है बी जे एच कट कर ली अपॉन कर ली टी साइन आर टी माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m करली स्क्वायर अपॉन करली एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर अपॉन करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर अपॉन करली जेड स्क्वायर और यहाँ पे साइन आर टी प्लस वी आर टी और साइन आर टी। यहाँ तक क्या अभी आपका क्लियर है? अब क्या अभी उसके आगे हम देखते हैं जे एच कट कर ली अपॉन कर ली टी साइन आर टी माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर इसको लाप्लासियन संकारक बोलते हैं, बाद में बता देंगे आपको। साइन आर टी प्लस वी आर टी और साइन आर टी। जो आपके सामने ये इक्वेशन प्राप्त होती है जे एच कट कर ली साइन आर टी कर ली अपॉन कर ली टी साइन आर टी माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साइन आर टी वी आर टी साइन आर टी। ये आपकी स्थितिज ऊर्जा के क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा वी आर टी के क्षेत्र में किसी कण की त्रिविमीय गति के लिए त्रिविमीय कालाश्रित श्रोडिंगर समीकरण कहलाती है। त्रिविमीय कालाश्रित श्रोडिंगर समीकरण कहलाती है। और यहां पे आपके सामने जो डेल स्क्वायर दिया गया है वो क्या भी आपका लाप्लासियन संकारक कहलाता है। लाप्लासियन संकारक कहलाता है और जिसकी वैल्यू क्या हो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर ये वैल्यू होती है। ठीक है, अब क्या भी एक हैमिल्टोनियन संकारक के बारे में भी डेराइव करेंगे इस इक्वेशन नंबर 4 की सहायता से। वो आपका क्या हो जाएगा भी जो आपकी इक्वेशन प्राप्त हुई है उसके अकॉर्डिंग क्या है भी हैमिल्टोनियन संकारक को भी आप डिफाइंड करेंगे। तो इक्वेशन की सहायता से ये मान लो कि अब इक्वेशन नंबर 4 है तो समीकरण 4 से जे एच कट कर ली अपॉन कर ली टी साइन आर टी और यहां से साइन आर टी के अभी बाहर ले लो आप तो वो आपका क्या आ जाएगा अभी आपका माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी आर टी
साइन आर टी, ये चीज आपकी क्या भी निकल के आती है। अब क्या है भी यहां पे जे एच कट कर ली अपॉन कर ली टी साइन आर टी, ये जो ऑप्टर है हैमिल्टोनियन संकारक कहलाता है, जिसको एच से डिनोट करते हैं, एच साइन आर टी। ठीक है, इसको दे दो आप समीकरण नंबर 5। और यहां पे क्या कहलाता है भी कालाश्रित श्रोडिंगर समीकरण में संकारक की वैल्यू क्या हो जाएगी भी आपकी ऑपरेटर के h इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वेयर अपॉन 2m डेल स्क्वेयर वी आर टी। और ये जो आपका कहलाता है भी हैमिल्टोनियन संकारक या हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहलाता है। h इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वेयर अपॉन 2m डेल स्क्वेयर है और वी आर टी। और ये बताता है भी हैमिल्टोनियन संकारक क्या है भी कण की स्थिति तथा समय पर डिपेंड करता है, वह समय t पर निर्भर करता है। ठीक है, हैमिल्टोनियन संकारक क्या है विकर्ण के पोजीशन और टाइम के फंक्शन के ऊपर क्या डिपेंड करता है। तो आज हमने त्रिविमीय कालाश्रित श्रोडिंगर समीकरण के बारे में पढ़ा और इससे आगे वाले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण के बारे में। ये जो पीछे पढ़ा था वो एक विमीय और जो त्रिविमीय पढ़ा था वो थी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण। और आगे वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण।